Welcome to the DF English and today we will try to know some tricky vocab. इस क्लास में हम लोग कुछ ट्रिकी वोकैब को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को 15 और उसके पिछले क्लास में आप लोगों को 2020 वोकैब कराया गया था, वो भी बहुत ही ट्रिकी थे, बहुत ही आसान तरीके से आपको वोकैब याद कराया गया था। बच्चों, ये सब जितने वोकैब पढ़ाए जा रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछे गए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैब हैं। तो आइए यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट कुछ वोकैब को जानने की कोशिश करते हैं। हमें फिर से यहाँ पे वोकैब को उसी तरीके से पढ़ना है कि यहाँ हमें समझ लेना है, कुछ लिंक दो चार वर्ड इधर उधर से हमें लिंक करके इस वोकैब को समझना है, न कि हमें डायरेक्ट इसको रट्टा मारना है। जैसे एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब होता है चतुर, तो अब हम इसे रट्टा मारने ना बैठ जाए कि एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब चतुर, ऐसे ना पढ़े। यहाँ पे हम कुछ दो चार वर्ड को लिंक करके उसको हम बढ़िया तरीके से ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है ये उल्टा पुल्टा चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ इधर उधर के वर्ड को लिंक करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे। याद इसे नहीं कह सकते, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए हमारा पहला वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है चतुर। अब इसको हम याद करेंगे एड्रॉइड, एड्रॉइड अर्थात हम लिंक करेंगे एंड्रॉइड। जो लोग एंड्रॉइड चलाते हैं, जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं वो कैसे होते हैं? चतुर होते हैं। तो एंड्रॉइड अर्थात एंड्रॉइड, जो एंड्रॉइड चलाते हैं वो चतुर होते हैं। तो एंड्रॉइड को हम लिंक करेंगे एंड्रॉइड, 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 जो एंड्रॉइड चलाते हैं वो कैसे होते हैं? चतुर होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब माहौल, सिचुएशन, कंडीशन। तो अब एम्बियंस को हम लिंक करेंगे माहौल, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे एम्बियंस को हम लिंक कर रहे हैं एम्बुलेंस से। एम्बियंस अर्थात एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वहीं जाती है जहां पे माहौल खराब होता है, अर्थात जब किसी की सिचुएशन बहुत खराब होती है तब वहीं पे क्या जाता है? एम्बुलेंस। एम्बियंस अर्थात एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कहाँ गया है? जहां माहौल खराब है। इसी प्रकार कमली, कमली का मतलब होता है आकर्षक, इंटाइस या फास्किनेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे कमली का मतलब आकर्षक। आप एक मूवी देखे होंगे आमिर खान का धूम 3, उसमें एक गाना रहता है कमली कमली करके। तो अर्थात वो जो कमली, कैटरीना कैफ जो गाना गाती हैं वहां पे बहुत ही कैसी दिखती हैं? आकर्षक दिखती हैं। तो यहाँ कमली से हम लिंक कर सकते हैं, कमली अर्थात आकर्षक। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे पीओ के बाद आर लग जाए, पीओ के बाद आर लग जाए तब इसका मतलब हो जाता महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, आर नहीं है, IMPOTENT, इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट का मतलब होता है नामर्द। तो इंपॉर्टेंट को हम लिंक करेंगे इंपॉर्टेंट, 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 बस आर का फर्क है। अगर यहीं आर होता तो उसका मतलब होता महत्वपूर्ण, लेकिन आर न होने की वजह से IMPOTENT, इस इंपॉर्टेंट का मतलब होता है नामर्द। तो इंपॉर्टेंट अर्थात इंपॉर्टेंट कैसे हैं? नामर्द हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर। अब वीक, अब इसको हम इस तरीके से लिंक करेंगे फ्लिम्सी अर्थात जितनी फिल्म की सी होती है, सी मतलब स्त्रियां, जितनी फिल्म की जितनी हीरोइन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, नायिका होती हैं, वो बेहद ही क्या होती हैं? कमजोर होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं। तो हम यहाँ लिंक करेंगे फिल्म सी अर्थात फिल्म की सी, सी मतलब स्त्रियां, फिल्म सी, फिल्म सी क्या मतलब? फिल्म की अर्थात मूवी की स्त्रियां कैसी होती हैं? बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर होती हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार है इम्प्रेस। अब इम्प्रेस को लिंक करते हैं गले लगाना। इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना। अब यहां हम इम्प्रेस को लिंक करेंगे ब्रश। जब तक वो ब्रश ना करे तब तक आप उसे गले मत लगाना। इम्प्रेस अर्थात ब्रश, जब तक वो ब्रश ना करे तब तक उसे गले मत लगाना, क्योंकि उसके मुंह से बास आता है। इसलिए इम्प्रेस अर्थात जब तक वो ब्रश ना करे तब तक उसे गले मत लगाना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ और ट्रिकी वोकैब को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम समय को बचाते हुए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि और कितने ट्रिकी वोकैब हैं। ट्रिकी वोकैब सब हैं, जितने वोकैब दुनिया में हैं वो सबका ट्रिकी बनाया जा सकता है कि उसे हम इस तरीके से लिंक करें कि वो हमारे माइंड में बैठ जाए। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना। अब इसको हम किस तरीके से लिंक करें, किसको याद कर लें? तो लिखो, यहाँ देखिए इफेस, इफेस को अर्थात लिंक करो, लिंक कीजिए यहाँ पे फेस वॉश।
इफेस अर्थात फेस, इफेस फेस, फेस पे वास लगा देने से, फेस वाश एक क्रीम आता है, फेस पे वास लगा देने से आपके फेस पे जितने भी दाग हो गए वो सब क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अर्थात इफेस फेस, फेस पे वास लगाइए क्या हो जाएगा, पूरे दाग जितने हैं सब मिट जाएंगे। तो इफेस अर्थात फेस, इफेस फेस, फेस पे वास लगाइए क्या होगा, मिट जाएगा। नेक्स्ट देखिए रंबल, रंबल का मतलब होता है गरजना या चिल्लाना। तो यहाँ पे हम लिंक करेंगे रंबल को, रम पीकर उसको बल आ गया, रम पीकर उसको क्या आ गया, बल आ गया। तो रम पीकर उसे बल आ गया, इसलिए वो क्या कर रहा है, गरज रहा है, चिल्ला रहा है। तो यहां हम लिंक करेंगे रंबल अर्थात रम पीकर उसको बल मिल गया, रम पीकर उसको बल मिल गया, इसलिए वो गरज रहा है, चिल्ला रहा है। तो रंबल को हम लिंक करेंगे रम पीकर बल मिल गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रेजुडाइज। अब प्रेजुडाइज का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। अब इसको हम किस तरीके से लिंक करें, तो लिंक करें प्रिय की जुदाई, प्रेजुडाइज अर्थात प्रिय की जुदाई, उसको क्या बना दिया, एकदम पक्षपाती बना दिया। प्रिया जब उससे जुदा हो गई, प्रिय जो उसकी थी वो क्या हो गई, जुदा हो गई, तो उसे क्या बना दिया, उस व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण बना दिया। तो प्रेजुडाइज अर्थात प्रिय जुदाई, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पक्षपातपूर्ण बन गया। इसी प्रकार एयर्स, एयर्स को लिंक करें एयर, एयर मतलब हवा, लेकिन उसी एयर में हम यस लगा दें तो उसका टोटल मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, वो हो जाता है घमंड। बहुत ज्यादा जिसके अंदर प्राउड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, तकब्बुर हो जाता है, तो उसको कहते हैं घमंड। तो एयर अर्थात एयर्स, एयर एयर्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा एयर्स हो जाएंगे वो कैसा हो जाता है, घमंडी हो जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाते हैं। इसी प्रकार है प्राण, प्राण का मतलब होता है झींगा। अब प्रॉन, प्रॉन का मतलब झींगा, इसे पढ़ेंगे प्रॉन, प्रॉन। अब प्रॉन का मतलब झींगा। अब इसको देखिए प्रॉन जो है, अब इसको हम लिंक करते हैं प्राण से, प्राण अर्थात प्राण, जो प्राण होते हैं झींगे के वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जो झींगा होता है उसके प्राण कैसे होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो यहाँ प्राण, प्राण का मतलब झींगा, प्राण को लिंक करेंगे किससे, प्राण से, प्राण प्राण, प्राण उसके कैसे होते हैं, बहुत ही झींगा के नाजुक होते हैं। इसी प्रकार है इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल या पेचीदा। अब इंट्रिकेट को लिंक करते हैं इंट्रीगेट, कैट अर्थात गेट, इंट्रीगेट। अब इंट्री, गेट पर एंट्री करना बहुत ही क्या हो गया है, जटिल हो गया है, बहुत ही क्या हो गया है, बहुत ही जटिल हो गया है। जैसे कोई एक मान लीजिए ताजमहल का गेट था, उसके अंदर एंट्री करना अब बहुत ही क्या हो गया है, जटिल हो गया है, एंट्री गेट। अब ताजमहल के एंट्री वाले गेट पे जाना बहुत ही जटिल हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जितना ट्रिकी वोकैब बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग समय की बचत करके पढ़ते हैं कि कम समय में हम बहुत ही ज्यादा सीख लें, क्योंकि समय इज मनी, टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम कहा जाता है। इसलिए हम समय को बचा करके कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।